कितने साल से आपके घर आके योगी जी दीपक जला रहे हैं? जब से हमन के तमने खेती माने हो गई है तब से आवे लगल है। जब पहली बार हुआ कि आपके यहाँ आके दीपक योगी जी जलाएंगे तो कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा हमको लगा, हम लोग को बहुत खुशी है। और वो नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं दिया धराएंगे। आप ही लोग रंगोली बनाते हो? हाँ। तो कितने साल से मुख्यमंत्री जी आपके घर आ रहे हैं और दीपक जला रहे हैं? 2009 से ही आ रहे हैं। आप ही घर लगातार? हाँ उनका तो कहना है ममता जी का कि इनका सरप्राइज है। देखिए क्या मुख्यमंत्री से अपनी बातें रखती है। सीएम आ रहे हैं, जब सीएम किसी के घर आता है तो वो कोई छोटी बात नहीं होती है, और वो भी दिवाली के शुभ अवसर पे, और वो लगातार 2009 से इस गांव को अपना मान लिया। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। आप देख सकते हैं तिकोनिया नंबर 3 का ये घर, इस पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। आप इस घर को देखिए, योगी आदित्यनाथ यहीं कल आएंगे और यहाँ रंगोली बनती है, और यहीं से रंगोली में दीपक रखा जाएगा और यहीं से दीप वो जलाएंगे, और यही वो परिवार है। आप देखिए, इनसे हम बातचीत करेंगे कि चाची कितने साल से आपके घर आके योगी जी दीपक जला रहे हैं? जब से हमन के तमने खेती माने हो गई है तब से आवे लगल है। कितने साल आपके घर हो गया दीपक जलाते हुए? 3 साल, चौथा साल। जब मकान बन गए है 3 साल हो गए, मकान में 3 साल हो गए। तो मकनिया फीतो तो काटे थे? फीतवा का काटे लगा, बताइए, यहीं बताइए। आप देखिए, ये चाची बता रही हैं कि ये जब घर बन के तैयार हुआ, आ जाइए। हाँ, फीता, हाँ फीता भी आप आ जाइए, कुछ आप बता दीजिए। तो आइए, योगी जी यहीं दीपक जलाते हैं? आप ही पर दिया धराते हैं। 2000 जब मुख्यमंत्री हुए हैं, सीएम बने हैं, तभी से हमारे घर प्रवेश करके ये मकान में प्रवेश करे हैं, दिया रखे हैं। उसके बाद से मेरे हाथ से दही, गुड़, उसके बाद से काजू, किशमिश, अपने हाथ हम जलपान उनको देते हैं। जब पहली बार हुआ कि आपके यहाँ आके दीपक योगी जी जलाएंगे तो कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा हमको लगा, हम लोग को बहुत खुशी है। और वो नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं दिया धराएंगे। अच्छा, ये बात है हम लोग की। तो देखिए, अगर ये मेरा मैसेज पहुंच रहा है, खैर सारी तैयारियां हो गई हैं, कल मुख्यमंत्री आएंगे भी, और यही परिवार आ जाओ बहन, आप भी आ जाओ। तो आप ही लोग रंगोली बनाते हो? हाँ। तो कितने साल से मुख्यमंत्री जी आपके घर आ रहे हैं और दीपक जला रहे हैं? 2009 से ही आ रहे हैं। आप ही घर लगातार? हाँ, लगातार। क्या आप खिलाती हो? दही खिलाते हैं, काजू, किशमिश, बादाम सब धरा जाता है। खाना नहीं पूछते हो? खाना नहीं खाते हैं। अच्छा। जलपान करते हैं। अच्छा, तो यहाँ आते हैं और ये बाहर जब शाम का समय होता है तो दीपक जलाते हैं? हाँ, दीपक जलाते। पहली बार हुआ कि आपके यहाँ दीपक जलाएंगे तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। इस बार आपने क्या रंगोली की तैयारी की है? नेट वोट से निकाला है रंगोली बनाने के लिए? किस तरह? हाँ, रंगोली बनाने के लिए तैयार है। तो ये जो आपके गांव की और भी लड़कियां हैं और भी लोग हैं, जब दीपक मुख्यमंत्री जी जलाने यहाँ आएंगे तो सब लोग आप यहाँ मौजूद रहेंगे? नहीं, खाली हम ही रहते हैं। अच्छा, केवल आप रहते हैं? हाँ। तो इस बार आपने सोचा है कि मुख्यमंत्री जी से क्या कहना है? हाँ, बहुत सोचे। क्या सोचा है आपने? बहुत सोचे हैं। अच्छा, हमको नहीं बताएंगे, सरप्राइज रखा है आपने? आएंगे। तो अभी किस क्लास में हैं आप? इंटर। में। हाँ। तो यहाँ कहाँ पढ़ने जाती हैं? महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज, जंगल धूसर, गोरखपुर। अच्छा, तो आगे क्या करना है आपको? पढ़ना है। अच्छा, तो चाची, तो कल मुख्यमंत्री आप ही घर आ रहे हैं? हाँ, हमारा ही घर आ रहे हैं। हाँ। तो मतलब आप छा जाएंगी? अरे भाई, भगवान तो हमारे मिलल बाटे। अब अरे अब तो मैंने हरा भरा जौन बात तो लौकता। पहले ही घर नहीं था, आपको ये घर मिला और बाबा जी ने ही ये फीता काटा? बाबा जी जब दरवाजा लग गया था, वो पहला घर बन गया था, उद्घाटन वही बाबा किए हैं। हमारे घर का उद्घाटन वही बाबा। तो आप देखिए, परिवार बहुत खुश है। क्या नाम पड़ेगा आपका? पतिराजी देवी। पतिराजी देवी। पतिराजी देवी का ये घर है, यहीं योगी जी आते हैं और यहीं आगे रंगोली बनेगा। रंगोली के पास वो जो दीपक होगा वो जलाएंगे, फिर ये पूरा गांव दीपक जलाता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक योगी जी नहीं आएंगे दीपक नहीं जलाएंगे, पूरा गांव दीपक नहीं जलाएगा। तो ये पूरा परिवार है, बड़ा खुशनसीब ये परिवार है। इनका ये कहना है कि ये इंतजार में है कल की रंगोली का। और ये जो, क्या नाम पड़ेगा आपका? ममता गौड़। ममता गौड़ भी बहुत खुश हैं। रंगोली के लिए इनकी तैयारी है, कल सुबह से ही लग जाएंगी। यहाँ किसी को आने जाने नहीं देंगी क्योंकि ये रंगोली बना रही होंगी। तो काफ़ी लोग खुश हैं क्योंकि सीएम आ रहे हैं। जब सीएम किसी के घर आता है तो वो कोई छोटी बात नहीं होती है, और वो भी दिवाली के शुभ अवसर पे, और वो लगातार
लगातार 2009 से इस गांव को अपना मान लिया। खैर लड़ाई तो 98 से वो लड़ रहे थे, लेकिन 9 से इस गांव में लगातार वो दीपक जलाते रहे और उसका रंग भी लाया है। और इस गांव में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक गांव में होनी चाहिए। लाइट है, आप देख सकते हैं, विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, शौचालय, सब कुछ इस गांव में है। और भी इन लोगों की कुछ मांग होगी, क्योंकि जिस तरह से लोग रिझ जाते हैं और मुख्यमंत्री को जिस तरह से ये लोग अपना करीबी समझते हैं, बहुत इनके भीतर है। उनका तो कहना है ममता जी का कि इनका सरप्राइज है, देखिए क्या मुख्यमंत्री से अपनी बातें रखती हैं। तो कुछ तिकोनिया नंबर 3 के ये जो युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ जी इसी गांव में आने वाले हैं और इनके साथ ही दिवाली मनाएंगे। और ये दिवाली खास है, 2009 से लगातार वो मनाते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बार बार आते हैं, हम लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं। और यहाँ के बहुत, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं था, न स्कूल था, न बिजली थी, न मकान था, न शौचालय था, सब योगी जी ने दिया है। 2017 के बाद जब उनका सरकार बना तो हम लोगों को सभी कुछ का यहाँ व्यवस्था मिल रहा है। अच्छा एक ही बताओ, अब तो मुख्यमंत्री होंगे, बड़ा प्रोटोकॉल होता होगा, बड़ा तामझाम में, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, आते हैं, क्या अब आप लोग मिल पाते हैं? और पहले कैसे था? पहले तो आप लोग करीब चले जाते थे। हाँ पहले भी मिलते हैं, अभी भी मिल जाते हैं हम लोग। अभी इस बार भी हमको मिलना है उनसे। कुछ मांग है? हाँ, स्पोर्ट से हमको अध्यक्ष चुना गया है, इसीलिए वहाँ हमको सम्मानित किया जाएगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हो? माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। इस ग्राम जंगल तिकोनिया नंबर 3 में जमीन का चकबंदी होने जा रहा है। इसका एक ही बात बताओ भैया, हम घबराइए मत, एकदम आप ही तरह हम भी एकदम, मतलब जो भीतर है कचर के बोलिए भैया। एक ठे गाँव में और यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं। एक ठे बात बताओ, जब 17 पहले जाते थे गोरखपुर, बिजली उजली होती थी है, और यहाँ आते थे, फिर लालटेन जलता था और वो दियरी ओरी जलता था ना, तो कैसा लगता था? यहाँ पर थोड़ा घर में भी उठी उजाला था, बाकी बाहर निकलने पर उठी हो जाता, रात खान हो जाता था। आप बताइए कुछ कैसा लगता था? आप तो 17 के बाद यहाँ सब स्थिति बदल गई है ना। जब पहले आप लोग गांव में जाते थे, उजाला, मतलब अपने गांव को छोड़ के जब आप शहरों में जाते थे, 11 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम गोरखपुर से, कैसा लगता था जब आपके गांव में सारी व्यवस्थाएं नहीं थी? तो हम लोगों को बहुत अफसोस महसूस होता था, क्योंकि हम लोग यहाँ दिया जलाते थे और पढ़ने में दिक्कत होती थी। और हम लोग छप्पर में रहते थे, जब बारिश होता था तो वो बूंद बूंद चूने लगता था, इसलिए हम लोग बहुत परेशान थे। और जब से ये सब हो गया हम लोग बहुत खुश हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जब सब लोग वोट देते थे और सरकारें चुनते थे, सब लोग सुनते थे कि सब लोग वोट देने जा रहे हैं, मतदान देने जा रहे हैं, मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो आपको कैसा लगता था जब आपको अधिकार ही नहीं था वोट देने का? पहले यहाँ जब वोट लेने आते थे सभी लोग, लेकिन यहाँ कुछ करता नहीं था कोई। सब वोट देने का अधिकार, जैसे किसी को आप चुनने जा रहे हैं, अभी पिछले सांसदीय चुनाव से हम लोगों का वोट मतदान करने का अधिकार मिला है। अभी तक हमारा इस बार 18 वर्ष हुआ है, अब हम ये मतदान अभी कहीं की नहीं है। इस बार शायद हमको मिले अवसर। तो कल आप लोग दिवाली मनाएंगे? दिवाली हर साल मनाते हैं, इस बार भी मनाएंगे। तो आप देखिए बानटंगिया के लोग हैं, स्थिति परिस्थिति यहाँ की बदल चुकी है, बिजली भी हो गई है, वोट देने का अधिकार भी हो गया। ये स्पोर्ट में क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इनकी अपनी मांग है कि स्पोर्ट के कोटा से कुछ सरकार से मांगेंगे। तो गांव की स्थिति परिस्थिति बदली हुई है, सबके अपने अपने मांग है, क्योंकि ये लोग अपना उन्हें भगवान मानते हैं, उनसे अपनी बातें कहते हैं, बेहिचक बातें कहते हैं। लोगों का ये भी कहना था कि पहले बड़ा आराम से मिल लेते रही हैं, लेकिन अब बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब प्रोटोकॉल हो गया है, तामझाम हो गया है। लेकिन देखिए किस तरह से हम उस स्थल को भी दिखा चुके हैं, पंडाल को भी दिखा चुके हैं, जो भव्य सज रहा है दिवाली के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहीं आते हैं और इसी गांव के साथ वो अपनी दिवाली मनाते हैं। आइए आगे आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं।